अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। तो आपको भी बताएंगे कि हमारे घर में कैसे बनता है। ये मैंने हड्डी वाला लिया है क्योंकि उसका बहुत मज़े का बनता है पुलाव। आधा किलो मेरे पास बीफ है और एक गट्ठी मेरे पास लहसुन की है और 10 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं। मैंने पूरा इतना लंबा काट के और उसको छोटे टुकड़े कर दिए इस शेप में। उसके बाद मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबित धनिया, 2 पत्ते तेज़ और 10 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 6 लौंग है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे प्रेशर कुकर में घी। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ है। उसके बाद हम ये अदरक डाल देते हैं। ये जो मेरे साबित मसाले हैं सारे ये डाल दिए। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें पानी। मेरे पास बॉटल ये होते हैं नेस्ले के, मैं 1.5 लीटर के 2, 1 बॉटल पूरा और 1 आधा डालूंगी। रखूँगी 20-25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। 2 लीटर मैंने इसमें डाल दिया पानी। इसमें हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। 25 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। आँच जैसे तेज़ी रखनी है आपने बिल्कुल 25 मिनट के लिए, ताकि आपका बीफ गल जाए। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने चावलों की तरफ। मैं गाढ़ के चावल इस्तेमाल करती हूँ बासमती, तो आप भी यही किया करें, बहुत मज़े के बनते हैं। 2 गिलास में चावलों के डालूँगी। 2 गिलास चावलों को हो गए। अब इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो के रखेंगे। गर्म पानी में कभी भी नहीं भिगोते हैं इनको, ठंडे पानी में भिगोते हैं। और ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो, लेकिन गर्म भी ना हो, नॉर्मल हो। तब तक इनको ऐसे हिला के धोते रहें जब तक इनका ये पानी जो बिल्कुल सफ़ेद पानी नीचे से चावल नजर आए। तब तक इनको ठंडे पानी से निकालूंगी जब तक नीचे से साफ चावल नजर नहीं आते। इसको धोने से बस ऐसे हाथ हिलाना पड़ता है, ऐसे मलने नहीं है। इस तरह करके चावल टूट जाते हैं। साफ हो गया। ढक के हम पानी का इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रखें। बहुत मज़े के और अच्छे चावल बन जाएंगे। हो गया पानी, इसको ऊपर रख देंगे। आधे घंटे बाद आते हैं। 25 मिनट के लिए हमने अपना बीफ भी रखा हुआ है चूल्हे पे। बंद कर देते हैं हम। 25 मिनट के बाद आते हैं। देखें जी, हमारी यखनी तैयार हो गई है। आधे घंटे के लिए मैंने रखी थी। ये देखें बिल्कुल नरम गोश्त हो गया, बिल्कुल गल गया है अच्छी तरह से। अब हम बाकी का काम अपना करेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। चूल्हे से उतार के दूसरे में रख देती हूँ ताकि मैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, क्योंकि मेरे छोटे हैं तो मैंने 2 लिए हैं। 3 टमाटर लिए हैं, इस तरह काट लिए हैं, और
आधा कप मैंने लिया है दही का। इसमें मेरे साबित मसाले, 6 काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। चलिए हम शुरू करते हैं। प्याज काट लेते हैं पहले। ये वाला ऑलिव ऑयल आप किसी भी सीज़न का या कोई भी कुकिंग ऑयल है उसको डाल सकते हैं। आधा, ये आधा, तो पूरा 1 कप हो गया। कढ़ाई के ऊपर साथ साथ इसको भूनते हैं हम। इसको मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का। जब प्याज मेरे ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से, मैंने पेस्ट बना लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। हम बनाते हैं, हमको इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लोग डालते हैं, हम सादा बनाते हैं ताकि वो अच्छा होता है। गर्मियों में तेज़ मिर्च खाई भी नहीं जाती वैसे। देखिए हमारे प्याज का कलर ऐसा हो गया, हल्का गोल्डन ब्राउन। ये अच्छी तरह से हो जाए ना तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, डालेंगे। देखिए ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन थिक अच्छी तरह से हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे ये जो साबित मसाले हमने रखे थे। साबित मसाले डाल दिए हमने इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे लहसुन अदरक को। प्याज तो मेरा हो गया है। लहसुन अदरक थोड़ा सा होने वाला है, वो हो जाए। इसमें हम पानी के छींटे लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे दही, आधा कप हमने रखा था। साथ साथ ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाए, बीच में गोले ना बने। अच्छी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए, दही का अपना सारा पानी ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तब तक इसको पकने देते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल दही भून गया अच्छी तरह से और घी ऊपर आ गया और जो है वो सारा ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, इसको हम अच्छे से भून लें। यखनी मैंने यहाँ पे बना लिए थे। अब ये मेरे पास चावल 2 कप मेरे पास चावल हैं, मैंने भिगो के रखे हुए थे। और 3 गिलास मेरे पास अब यखनी है, मैं ये डालूँगी। तो इसको भून लेते हैं, फिर हम टमाटर डालेंगे तो पूरी चला जाए।
इसका कच्चापन पानी जितनी भी चीज़ें हैं सारी खत्म हो गया। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। चलो अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर काट के रखा हुआ है अच्छे से इसमें डालते हैं। टमाटरों का पानी खुश्क नहीं होता है तब तक इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। देखेंगे टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए, बीच में थोड़े थोड़े रह गए, वो भी हो जाएंगे अच्छी तरह से। देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, ये देखें अच्छी तरह से। मैंने इसको 5 मिनट और भून लेती हूँ। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और चावल डालेंगे। देखिए नाज़रीन, बिल्कुल हमारा गोश्त गल गया है, तैयार है। इसे अब मैं इसमें डाल देती हूँ यखनी जो मैंने तैयार की। 3 गिलास यखनी को मैंने बना के रखे हुए थे, वो हमने डाल दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको तो उबाला दिलाने की, जैसे होता है ना कि चावलों को दम पे रखने के लिए उबाला दिलाते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यखनी तैयार थी। तो हम इसमें डालते हैं चावल। नमक मैं ज़रूर इसका देखूंगी क्योंकि मैंने नमक सबसे पहले डाला था जब बॉईल कर रही थी गोश्त को। तो अब इसको ऐसे हाथों से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। करने के बाद इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद वापस आते हैं तो फिर तैयार होगा। देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब मेरे गाढ़ा हो रहा है तो दम के लिए तैयार हो रहा है। हल्के हाथों से आपने डोई को हल्के हाथ से पकड़ना है और ऐसे करके हिलाना है। ज़ोर ज़ोर से डोई नहीं हिलानी वरना चावल जो है आपके वो टूटना शुरू हो जाएंगे। देखें बिल्कुल तैयार हो गए हमारे दम पे। तो मैं इनको दम रखूँगी 20 मिनट का। कपड़ा लगाएं इसमें अच्छी तरह से, ऐसे कपड़ा लगा के इसको ऐसे ढक देना कहीं से स्टीम इसकी बाहर में निकले। ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल दम वाली आँच, तवा मैंने रखा हुआ था काफ़ी देर का, इस आंच पे मैं रख देती हूँ चूल्हे पे। मैंने इसको ऐसे रख दिया अपने। 20 मिनट के बाद आते हैं, देखते हैं कैसे बना है। हाँ तो ये हमारे 20 मिनट हो गए हैं, दम भी आ गया अच्छी तरह से। चावल हमारे खिले खिले हैं, आप देख सकते हैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने डिश आउट कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। आप देखें इनकी लुक कितना अच्छी है, कितनी मज़ेदार है। आप अपने घर में ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप अपने साथ मैंने सलाद बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबा दें और कमेंट्स में लिखें आपने कोई नई वीडियो सीखनी है, मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।